पटना में एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि सचिवालय के नजदीक जोरदार प्रदर्शन अभ्यर्थियों ने किया। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। समस्तीपुर जिले के छतौना पंचायत के भुसारी गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान घर में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर का आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की घटना में भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की चारा घोटाले के एक और मामले में शुक्रवार को पटना में पेशी होगी। मामला बांका भागलपुर कोषागार से 46 लाख की अवैध निकासी का है। सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में लालू समेत 3 आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। लालू प्रसाद यादव की पेशी को लेकर जेल प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि इसका पता कल चलेगा कि लालू फिजिकली पेश होंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। इस मामले में सीबीआई ने अभी तक 76 गवाह को प्रस्तुत किया है। 44 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, जबकि 22 लोगों की मृत्यु हो जाने की वजह से ट्रायल बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 21 फरवरी को एक अन्य मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। रांची के रिम्स में भर्ती चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू यादव को पेंग वार्ड से डेंटल विभाग ले जाया गया। दरअसल लालू यादव ने दांत में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ूहाट में पुलिस पर हुए नक्सली हमले मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने खूंटी से अब्राहम टूटी को गिरफ्तार किया है। अब्राहम टूटी पर माओवादियों को हथियार और गोला बारूद के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई करने का आरोप है। गौरतलब है कि 14 जून 2019 को तिरुलडी थाना क्षेत्र के कुकड़ू में नक्सलियों ने पुलिस बल पर हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। माओवादी दस्ते ने 2 पिस्टल और इसके साथ इसकी 70 राउंड गोली, 3 इंसास राइफल और इसकी 550 राउंड गोली, 10 मैगजीन, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट समेत कई अन्य चीज लूट लिए थे। इस घटना को लेकर 15 जून को तिरुलडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एनआईए ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अब्राहम टूटी की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बेरमो में रानीबाग और कुचाकुलाही डोरी बस्ती में पुलिस, सीसीएल और सुरक्षा टीम और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जमा की गई अवैध कोयला जब्त किया है। सीसीएल डोरी प्रक्षेत्र में सुरक्षा पदाधिकारी सीताराम ने कहा कि कोयला चोरी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा। जो भी कोयला चोरी करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कोयला चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने NH-75 बाईपास निर्माण को मंजूरी दी है। इसके बाद निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अब सियासत तेज हो गई है और श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। एक और जहां मंत्री बोल रहे हैं कि काम हमने करवाया, तो दूसरी तरफ सांसद भी ताल ठोक रहे हैं कि काम हमारे पहल से हो रही है। करीब 750 करोड़ की लागत से बन रही ये सड़क चर्चा में आ गई है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि वो तो कोयल और खोखा बालू घाट का शिलान्यास करते रहे हैं। गढ़वा में अवैध रूप से ही ईंट भट्ठों का संचालन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच ही रहा है, वहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। मेराल, रंका, रामकंडा, विसनपुरा, नगर उटारी, कांटी सहित अन्य जगहों पर कई अवैध ईंट भट्ठा चल रहा है। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कर्मियों की कमी है, हम अकेले कहां जाएं, लेकिन टास्क फोर्स की बैठक कर जल्द अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में मात्र 112 ईंट भट्ठे हैं जो लाइसेंसी हैं।
धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुड़ीनाला गांव में पुल के पास से 6 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। बच्ची के पिता सुनील लाल सोरेन ने बताया कि बेटी प्रतिदिन की तरह स्कूल गई थी। काफी देर होने पर जब बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटी तब खोजबीन करने लगे। खोजबीन के दौरान ही किसी ने पुल के नीचे उसका शव देखा। मासूम बच्चे के पिता ने फुफेरे भाई हेमलाल टुंडू और उसके लड़के के ऊपर हत्या की आशंका जाहिर की है, क्योंकि उन लोगों के साथ जमीन विवाद चल रहा था। कई बार फुफेरे भाई ने धमकी भी दी थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने लड़की के चाचा को हिरासत में ले लिया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बजट सत्र को सफल और सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बजट सत्र पर कहा कि सरकार की विफलताओं पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरेगी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। अजीत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस विधायक सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर सदन में जाएगी। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा विपक्ष बीजेपी कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि हमने बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की है। जनता के हित में कई विधेयक लाए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि बाबूलाल मरांडी कमल फूल से चुनाव जीतकर नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी के 25 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कमल फूल पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी उन्हें विधायक दल का नेता क्यों नहीं बनाती। विपक्ष की तरफ से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि रुपेश पांडे की हत्या, बेरोजगारी और कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। रामगढ़ के बरकाकाना थाना क्षेत्र के उरलुंग में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। गांव में एक साथ 3 बच्चों की मौत से मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने बच्चों को खोजने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का कोई अता पता नहीं मिला। ग्रामीणों ने रेलवे पटरी के समीप गड्ढे के बाहर बच्चों का चप्पल देखा। उसके बाद ग्रामीण गड्ढे भरे पानी में बच्चे को खोजने के लिए कूद पड़े। इसी दौरान 3 बच्चों का शव बरामद हुआ है। यह आशंका जताई जा रही है कि तीनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई होगी, जिसमें एक परिवार के भाई बहन शामिल हैं। बगहा के चौतरवा में साधु बाबा का पुल धंस गया है, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुल के धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बगहा अनुमंडल के चौतरवा के पास साधु बाबा का पुल अचानक दब जाने से यातायात बाधित हो गया। ग्रामीण कार्य विभाग ने पुल क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगा दिया। साथ ही भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। ये पुल परसौनी और चौतरवा समेत दर्जनों गांवों को जोड़ती है और पुल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का संचालन बिल्कुल बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई पंचायत के लोगों का संपर्क शहर से टूट गया है। बक्सर में ब्रह्मपुर थाना इलाके के कैथी धरौली गांव में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में बहस के बाद मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल पक्ष के लोगों ने बताया है कि गांव में सरकारी जमीन पर नाली बना हुआ था, जिसकी सफाई कराई जा रही है। इस बीच गांव के ही भगवान सिंह ने गली साफ करने से मना कर दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस गांव पहुंची और जांच कर चली गई। सुबह में फिर से नाली सफाई के दौरान भगवान सिंह ने अपने लोगों के साथ गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति को सीने में गोली लग गई। घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नालंदा में बख्तियारपुर नवादा सड़क निर्माण पर एक बार फिर से ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कंचनपुर गांव के पास किसानों ने सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है। किसानों का कहना है कि सड़क निर्माण में जो जमीन लिया गया है, उस जमीन का मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। बता दें कि बख्तियारपुर से नवादा तक सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, मगर दीपनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुर के पास जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नियोजित शिक्षकों की भारी भीड़ उमड़ी है।
शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई और बुधवार से नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की गई। स्कूल में चयन में महिला दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी को लेकर सभी नियोजित शिक्षकों का मेडिकल प्रमाण पत्र की मांग की गई, जिसको लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में काफी संख्या में लोग पहुंचकर मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपाधापी कर रहे हैं।